वेलकम व्यूअर्स। सबसे पहले गुजारिश हमारे वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आज हम बताएंगे आपको दो गाड़ियों के फीचर्स। आपको जो गाड़ी पसंद है आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बिना आपको बताते हैं कि पहली कौन सी गाड़ी है। पहले हम बात करने जा रहे हैं चैंगान यूनिके। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, चैंगान यूनिके के फीचर्स पहले मैं आपको गिनवाऊंगा। इनको ध्यान से सुनिए क्योंकि ये फीचर सुनने के बाद आप खरीदने वाले हैं एक बहुत ज़बरदस्त गाड़ी। इसका सबसे पहला फीचर है, इसका इंजन है 233 हॉर्स पावर, 233 हॉर्स पावर का इसके अंदर इंजन लगाया गया है। आगे अब एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जो बताना चाहिए, यार को पता होना चाहिए। इसका जो फ्यूल टैंक है वो लगाया गया है 70 लीटर, 70 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक लगाया गया है। अगली चीज़ जो है वो भी बहुत मैटर करती है गाड़ी लेते वक्त, गाड़ी के अंदर वो चीज़ है इसके अंदर लगाए जाने वाले गियर। अभी सवाल है गियर कितने हैं, तो इसके अंदर कंपनी ने लगाए हैं 8 गियर। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि इसके अंदर कंपनी ने 8 गियर लगाए हैं। अभी अगली चीज़ है वो भी बहुत ज़बरदस्त है, उसका होना इस दुनिया में, इस मौजूदा दुनिया में, इस फास्ट दुनिया में उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। वो है 360 व्यू कैमरा। अब ये 360 व्यू कैमरा से ही आप समझ गए होंगे कि 360 डिग्री पे घूम जाने वाला कैमरा, जो कि आपको दिखाएगा अंदर लगी हुई स्क्रीन के ऊपर आपके लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक पे A to Z चीज़ें, कि आपके आगे पीछे वो क्या क्या चीज़ें हैं, आपके लेफ़्ट राइट पे क्या क्या चीज़ें, कौन सी गाड़ी कितनी रफ्तार पे आ रही है। ये 360 व्यू का कैमरा आपको ये बताएगा। आगे है रेन सेंसर। ये रेन सेंसर लगाया गया है खसूसी तौर पे वाइपर्स के लिए, कि वाइपर्स को कब किस वक्त कितना चलना चाहिए, ये उस सिलसिले को बरकरार रखने के लिए कि ड्राइवर अगर किसी वक्त भूल जाता है कि उसको वाइपर की स्पीड क्या रखनी है। स्पीड का मतलब है कि वाइपर को कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, तो वो एक ड्राइवर से ज़्यादा एक कंप्यूटर अच्छी तरह समझ सकता है। शायद इसीलिए उन्होंने इसके अंदर रेन सेंसर लगाया कि जैसे ही बारिश होगी ये रेन सेंसर अपना काम करेगा और आपको किसी भी किस्म के हादसे से बचाएगा और आपके वाइपर्स काम करना शुरू कर देंगे। अगली चीज़ है 8 एयर बैग्स। 8 एयर बैग्स इसके अंदर लगाए गए हैं, क्योंकि एयर बैग आजकल की दुनिया में, क्योंकि जितनी गाड़ियों की तादाद ज़्यादा है उसके हिसाब से एयर बैग का आपकी गाड़ी के अंदर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसने आपको दिए हैं 8 एयर बैग्स। आगे इन्होंने दिया है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम क्या करता है, ये आपको बतलाता है कि आपकी गाड़ी के अंदर इस वक्त आप कितने लोग मौजूद हैं, आपके ट्रंक में जिसको डिक्की कहा जाता है उसमें आप लोग कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आपको अपने टायर में कितनी हवा रखनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम इंस्टॉल किया गया है इसके अंदर। अगली चीज़ है ट्रैक्शन कंट्रोल। ये ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है जहाँ पे आपको पता नहीं कि मिसाल के तौर पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल असल में अप्लाई होता है। ये करता क्या है, ये साइन बोर्ड्स को पढ़ता है जो कि किसी भी हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक कंट्रोल के साइन बोर्ड्स लगे होते हैं कि स्पीड कितनी रखनी है और कहाँ पे गाड़ी को कौन सा टर्न देना है। तो ये जो ट्रैक्शन कंट्रोल है ये आपकी गाड़ी को उलटने से बचाता है। कैसे उलटने से बचाता है कि जहाँ पे स्पीड 70 लिखी थी वहाँ पे आप चले गए 100 पे या 120 पे, तो आपकी गाड़ी के उलटने का खदशा होगा। तो ये ट्रैक्शन कंट्रोल वहाँ पे आपको मदद करेगा, आपकी गाड़ी को उलटने नहीं देगा। आगे हिल स्टार्ट असिस्टेंट। ये हिल स्टार्ट असिस्टेंट आपकी मदद करेगा उन इलाकों में जहाँ पे आप बहुत कम जाते हैं और आपको गाड़ी चलाते हुए मुश्किलात आती हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपको कितना गाड़ी का गियर रखना है, कौन सी रेस देनी है, कब ब्रेक लगानी है। तो ये वो सिस्टम ये जो लगाया गया हिल स्टार्ट असिस्टेंट, ये आपकी पहाड़ी इलाकों में खुसूसन मदद करता है। अगली चीज़ है ब्रेक असिस्टेंट। ये ब्रेक असिस्टेंट क्या करता है कि जब आपकी गाड़ी के ब्रेक्स अगर कभी ना कभी किसी गलती की वजह से गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, तो ये हैंड ब्रेक के अलावा एक अलहदा से ब्रेक असिस्टेंट प्रोग्राम लगाया गया जो कि आपकी गाड़ी की रफ्तार को कम करेगा और एक जगह पे जाके आपकी गाड़ी को रोक देगा, जिससे आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होने से बच जाएगी। अगला इसका फीचर है ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट प्रोग्राम। ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट प्रोग्राम क्या करता है, ये आपको खुसूसन मदद करता है धुंध में और उस जगह पे जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही हो और आपको वाइपर चलाने के बावजूद आपको नज़र नहीं आ रहा हो या बहुत ज़्यादा गर्दो गुबार हो और आप ये गाड़ी चलाने में आपको 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपको नज़र नहीं आ रहा हो, तो ये ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंट वहाँ पे आपकी मदद करता है, जिससे आप किसी हादसे से बच जाते हैं। अगली चीज़ है ऑटोमेटिक पार्किंग। ये ऑटोमेटिक पार्किंग लगाई गई इसलिए कि जहाँ पे एक ड्राइवर किसी सेंटीमीटर के हिसाब से गाड़ी को पार्क नहीं कर पाता, उसकी नज़रें सेंटीमीटर्स को मेजरमेंट नहीं कर पाती सही तरीके से, तो ये ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम वहाँ पे आपकी मदद करके गाड़ी को ऑटोमेटिक तरीके से पार्क कर देता है। तो आइए चलते हैं दूसरी गाड़ी की तरफ। दूसरी गाड़ी कौन सी है,
दूसरी गाड़ी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है किया स्पोर्टेज। किया स्पोर्टेज के बारे में आपको तफसील से बताया जाएगा। आपने वीडियो को शेयर करना है, वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों तक अच्छी मालूमात पहुँच सकें। किया के आ रहे हैं इस वक्त 2 मॉडल्स, किया स्पोर्टेज की मैं बात कर रहा हूँ। 2 मॉडल्स आ रहे हैं। एक मॉडल का इंजन है वो है 180 हॉर्स पावर का, और दूसरे मॉडल है जो उसका इंजन है 260 हॉर्स पावर का। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। 180 हॉर्स पावर और 260 हॉर्स पावर के फ़र्क को आप बखूबी जानते हैं कि कितना फ़र्क हो सकता है। तो जैसे इसके इंजन के हॉर्स पावर में फ़र्क है, वैसे ही इसकी कीमत में भी फ़र्क होगा। आगे एक चीज़ इसके अंदर है बहुत ज़बरदस्त लगाई गई, जो कि तमाम गाड़ियां अपने अंदर जितनी भी कंपनीज अब आ रही हैं, जितनी भी कंपनीज की कारें आ रही हैं, वो इस चीज़ को अपने अंदर इंस्टॉल कर रही हैं। वो चीज़ है 10 इंच की स्क्रीन पहले लगाई सबसे चेंगान ने, उसके बाद किया स्पोर्टेज ने अपने अंदर इंस्टॉल की 8 इंच की टच स्क्रीन। मैं दोबारा बताता चलूँ, पहले चेंगान यूनिटी, चेंगान यूनिके और बहुत सी कंपनीज लेके आई अपने अंदर 10 इंच की स्क्रीन, 12 इंच की स्क्रीन, लेकिन किया स्पोर्टेज के इन दोनों मॉडल्स के अंदर आपको मिलेगी 8 इंच की स्क्रीन। अभी आगे एक और सिस्टम है, उसको बड़े ध्यान से सुनना है आपने, एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले। अभी जो लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, जो लोग बाकायदगी से गाड़ियाँ रखते हैं, उनको पता है कि एप्पल एंड एंड्रॉयड कार प्ले सिस्टम क्या होता है। ये दोनों चीज़ों से गाड़ी कैसे कंट्रोल की जाती है, गाड़ी में क्या सिस्टम किया कैसे कंट्रोल किया जाता है, एंड्रॉयड से कैसे गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर गाड़ी को कैसे कैसे हैंडल किया जा सकता है, और एप्पल के सिस्टम से गाड़ी को कैसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये गाड़ियाँ चलाने वाले बखूबी जानते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले के ज़रिए आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आगे जो किया स्पोर्टेज ने चीज़ किया वो बहुत ज़बरदस्त है। वो जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे किया स्पोर्टेज ने भी जगह बनाई, वो चीज़ है स्पेशल फोकस ऑन नॉइज़ कैंसलिंग। अभी ये क्या फ़ीचर है कि अगर आप किसी दफ्तर में काम करते हैं या आपका कोई ऐसा काम है जो आपको ऑनलाइन करना ही करना है, और आपके पास इतना वक्त नहीं कि आप 1 घंटे की ड्राइव में आप उस काम का वेट कर सके, तो आप क्या करेंगे कि जैसे गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के अंदर बाकी तमाम गाड़ियों के अंदर शोर आता है, तो उस चीज़ को इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और क्या किया कि आपको अब बाहर से आवाज़ नहीं आएगी, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप अपना काम ध्यान से कर सकेंगे। जिस चीज़ को नाम दिया गया है स्पेशल फोकस ऑन नॉइज़ कैंसलिंग के, आपको बाहर से शोर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगला प्रोग्राम है इसका जो किया स्पोर्टेज का है, वो है हिल असिस्टेंट। ये आपको मदद करेगा पहाड़ी इलाकों में और ऐसे इलाकों में जहाँ पे आपने गाड़ी बहुत कम चलाई है। ये हिल असिस्टेंट प्रोग्राम वहाँ पे आपको आपकी मदद करेगा और आपको किसी भी किस्म के हादसे से महफूज रखेगा। आगे है सिस्टम ऑटो लाइट। ये ऑटो लाइट का जिक्र करना तफसील से ज़रूरी है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हाईवे पे जाते हुए या अंदरून शहर भी सिटी के अंदर घूमते हुए लोगों ने अपनी लाइट्स, हेडलाइट्स फुल बीम ऑन की होती हैं, जिसकी वजह से सामने से आने वाले को परेशानी होती है। तो ये ऑटो जो लाइट्स है ये करेंगे क्या, अगर आप शहर के अंदर फिर रहे हैं, अंदरून शहर फिर रहे हैं, तो आपको ये क्या करेगा, घूम रहे हैं, तो ये आपको क्या करेगा कि उतनी ही लाइट्स को ऑन करेगा जितनी लाइट्स की ज़रूरत है। वो कैसे कि अगर बाहर रोड पे लगी हुई लाइट्स ऑन है और आपको अपनी लाइट्स को हाई नहीं करना चाहिए, तो ये आपको असिस्ट करेगा कि कितनी लाइट आपकी चलनी चाहिए, कितनी लाइट रोशन होनी चाहिए कि आपके जो आने वाला सामने से आने वाला है दूसरी साइड से, उसको आपकी लाइट्स की वजह से परेशानी नहीं हो। तो ये ऑटो लाइट सिस्टम आपको समझ आ गया होगा। ये आपकी लाइट्स को उतना ही ऑन करेगा, उतना ही रोशन करेगा जितनी कि आपको ज़रूरत है। अगली चीज़ है लेदर सीट्स। ये सीट्स तो हर गाड़ी ने अपने अंदर लगाई होती हैं, हर गाड़ी के अंदर सीट्स होती हैं, लेकिन ये किया स्पोर्टेज ने स्पेशली फोकस किया है लेदर सीट पे, ताकि बैठने वाले शख्स को, जो ड्राइवर और पैसेंजर्स हैं, उनको किसी भी किस्म की थकावट का एहसास ना हो। उस चीज़ को इन्होंने सामने रखते हुए आपको दी है लेदर सीट्स। ये मैं फ़ीचर गिनवा रहा हूँ आपको किया स्पोर्टेज के, और इसका मैं फ़ीचर अगला गिनवाता हूँ आपको, वो है पार्किंग सेंसर्स। ये पार्किंग सेंसर्स आपको, एक होता है पार्किंग सिस्टम जो आपको पार्क करके देता है गाड़ी, एक होता है पार्किंग सेंसर्स। ये सेंसर क्या करेंगे कि अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं और गलती से आपकी गाड़ी के फ्रंट या बैक, लेफ्ट राइट से आप किसी भी गाड़ी को टच होने वाले हैं, तो ये सेंसर्स एक अलार्म करेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप पार्किंग करते हुए कहीं पे गलती कर रहे हैं। तो लिहाजा आपको गलती को कंट्रोल करना है और अपनी गाड़ी को कहीं पे भी लगने नहीं देना। तो ये थी वो चीज़ें जो मैंने आपको गिनवाई किया स्पोर्टेज की, और उसके साथ मैंने जो चीज़ें आपको गिनवाई चेंगान यूनिके की। अब आप लोगों को इसमें से जो भी गाड़ी पसंद आई हो, आप वो गाड़ी खरीद सकते हैं। ऐसे ही डिजिटल तबसरा की टीम की वीडियोज़ को देखते रहें, शेयर करते रहें, कॉमेंट करते रहें, हमारी टीम का हौसला बढ़ाते रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।